हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। सो आज मैं ये थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। जो मैंने पहली दो वीडियो बनाई हैं अकाउंट्स क्लर्क की क्वेश्चन पेपर की, जो मैंने बनाई थी। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बना चुकी हूँ और ये थर्ड वीडियो है, लास्ट है। ठीक है, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मेरी देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये थर्ड वीडियो आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसका तो सीधा पता ही चल रहा है, तो उसका सी आएगा, टू मिसअप्रोप्रिएट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी इज ट्रीटेड एज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला है, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी। तो हमें पता है नॉर्मली हम जो हमारा डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं, और डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के केस में हम जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, हमारा डिविडेंड रिसीव्ड है और इंटरेस्ट पेड है, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं, और जो हमारा डिविडेंड पेड होता है इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें हमें फाइनेंशियल कंपनीज़ का पूछा हुआ है, तो इसमें डिविडेंड पेड हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही लेते हैं, तो फाइनेंशियल कंपनी के केस में भी। तो इसका आंसर आएगा बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारा अगर फाइनेंशियल कंपनी पूछ लिया जाए तो उसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट है इंटरेस्ट और डिविडेंड का। ठीक है, जो हमारा अगर फाइनेंशियल कंपनी के केस में हमारा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव जो है हमारा है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, और डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, तो इसका बी आएगा ऑप्शन, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3, इन डेट इक्विटी रेशो डेट रेफर्स टू। तो इसमें डेट हमारे मतलब होता है, इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हैं हम। अगर हम जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम डेट को सी आएगा इसका ऑप्शन, लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारी एक्टिविटी रेशो है, तो इसका सी आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच रेशो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशो। तो इसमें जो डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये हमारी सॉल्वेंसी रेशो हैं, और ये डी नहीं है, हमारा ऑपरेटिंग रेशो आएगा इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑपरेटिंग रेशो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ एन एग्जांपल ऑफ। इसका डी आएगा ऑप्शन, सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the amount of gross profit if revenue from operation is 6 lakh and gross profit ratio is 20% of cost। ठीक है, तो इसमें हमारा 20% ऑफ कॉस्ट बोला है और हमें दिया हुआ है रेवेन्यू 6 लाख। तो हम 6 लाख, तो हमारा रेवेन्यू है 6 लाख, 6 लाख, और जीपी है 20% ऑफ कॉस्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे 6 लाख (20) डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो इसमें हम 120 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो जीपी दी हुई है वो 20% ऑफ कॉस्ट दी हुई है, लेकिन दिया हुआ हमें रेवेन्यू। तो हमें 6 लाख हमारे पास रेवेन्यू है, तो हम इसका इसलिए हम 120 ले रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट दिया होता और जीपी रेशो रेवेन्यू की दी होती, रेवेन्यू के ऊपर दी होती, तो हम यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 80 करते। ठीक है, और ये हमारा 6 लाख हमारा यहाँ पे कॉस्ट होती। तो लेकिन अभी रेवेन्यू है, तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 120 आएगा। समझ गए गाइस, अगर हमें कॉस्ट दिया हुआ है और लेकिन प्रॉफिट हमारा जीपी जो हमें दिया हुआ है वो कॉस्ट रेवेन्यू के ऊपर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे नीचे 80 करेंगे। ठीक है, 20 हमारा जीपी है, तो 100 सेल अगर मानते हैं तो कॉस्ट हमारी 80 होएगी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, तो अगर हम जीपी हमारा 20 है, कॉस्ट हम 100 मांगते हैं, तो 100 + 20 हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, 120 हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। तो यही हम करेंगे, तो 6 लाख × 20 डिवाइडेड बाई 120 आएगा इसका। तो इसमें हम ये इसको हम
सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 लाख जीपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है गाइज, सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज सी 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन डैश फॉर्म। तो इसका बी ऑप्शन आएगा वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, करंट रेशो इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका डी आएगा ऑप्शन लिक्विडिटी रेशो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो इसमें ना कैश इनफ्लो है ना कैश आउटफ्लो है। कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स इशू करती है, तो ये इसमें ना कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें नो इफेक्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट सी का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द डाटा विच इज़ प्रोसेस्ड बाय द डैश कमांडेड बाय द यूज़र थ्रू डैश। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच सब सिस्टम डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज एंड इशूड स्पेसिफाइंग द प्राइस क्वांटिटी एंड डेट। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, इन्वेंट्री सब सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल डाटाबेस इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन ए आएगा, डाटाबेस डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 4, डैश प्रोवाइड द रियल पावर टू अ डाटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज टू आंसर मोर कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट। तो इसका डी ऑप्शन आएगा, क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन राउंड्स अ नंबर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसका बी आएगा ऑप्शन राउंड। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन वर्कबुक। तो वर्कशीट्स में 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। उसमें आप एक्सेल शीट देखोगे तो नीचे 3 हमारे पास ऑलरेडी आती हैं, जिसमें हमें अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम और कर सकते हैं, लेकिन 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं उसमें। तो सी आएगा इसका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच फंक्शन इज इन एक्सेल इज़ यूज टू कंप्यूट मंथली ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, PMT। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ मैचिंग रोज इन 2 टेबल्स बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी एंड फॉरेन कीज इज कॉल्ड। तो इसका ज्वाइन आएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अ टूल विच गाइड्स अ डिजाइनर थ्रू अ सीरीज ऑफ डायलॉग बॉक्सेस टू क्रिएट अ मोर सुटेबल रिपोर्ट इज कॉल्ड रिपोर्ट विजार्ड। इसका बी आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, जो कि द टर्म फील्ड एज अप्लाई टू डाटाबेस टेबल मीन्स बी वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसमें कुछ हमारा कंप्यूटर भी है, कुछ हमारी अकाउंट्स है, सारी कंपनी अकाउंट है, पार्टनरशिप है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी अकाउंट्स भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा आया अकाउंट्स क्लर्क का। ये सारा मैंने पार्ट्स में आपको पेपर प्रेजेंट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, आप अपनी तैयारी वैसे ही आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो पेपर UKSSC पेपर नए वैकेंसीज निकालेगी, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये, कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, UKSSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो आप बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा थोड़ी तैयारी करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और मेहनत कीजिए आप, और पेपर काफ़ी इजी है, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।